बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को ही नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, यानी कि बिहार की सियासत और आरजेडी परिवार में अब चुनाव के मद्देनजर आर पार की लड़ाई हो गई है और भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार की राजनीति हमेशा से ही ड्रामा और सिर्फ ड्रामा से भरी रही है, लेकिन इस बार विजयादशमी के पावन अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को रामायण स्टाइल में नसीहत दे दी है। लालू परिवार से बेदखल किए जाने के बाद से तेज प्रताप यादव मानो कहर बरसा रही हैं और अब तेज प्रताप अपने ही परिवार के लोगों पर वार कर रही हैं। अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की सलाह दे दी। साथ ही उन्होंने बड़ों का सम्मान करने की भी सलाह दी। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लालू परिवार की राजनीति हमेशा फैमिली फर्स्ट रही है, लेकिन साल 2025 में ये फॉर्मूला फेल होता दिख रहा है। बिहार की सियासत कभी शांत नहीं होती और मानो ये सिर्फ शुरुआत भर है। क्या तेज प्रताप यादव राम बन पाएंगे या सिर्फ लक्ष्मण की विदाई होगी? जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को ही नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, यानी कि बिहार की सियासत और आरजेडी परिवार में अब चुनाव के मद्देनजर आर पार की लड़ाई हो गई है और भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार की राजनीति हमेशा से ही ड्रामा और सिर्फ ड्रामा से भरी रही है, लेकिन इस बार विजयादशमी के पावन अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को रामायण स्टाइल में नसीहत दे दी है। लालू परिवार से बेदखल किए जाने के बाद से तेज प्रताप यादव मानो कहर बरसा रही हैं और अब तेज प्रताप अपने ही परिवार के लोगों पर वार कर रही हैं। अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की सलाह दे दी। साथ ही उन्होंने बड़ों का सम्मान करने की भी सलाह दी। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लालू परिवार की राजनीति हमेशा फैमिली फर्स्ट रही है, लेकिन साल 2025 में ये फॉर्मूला फेल होता दिख रहा है। बिहार की सियासत कभी शांत नहीं होती और मानो ये सिर्फ शुरुआत भर है। क्या तेज प्रताप यादव राम बन पाएंगे या सिर्फ लक्ष्मण की विदाई होगी? जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को ही नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, यानी कि बिहार की सियासत और आरजेडी परिवार में अब चुनाव के मद्देनजर आर पार की लड़ाई हो गई है और भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार की राजनीति हमेशा से ही ड्रामा और सिर्फ ड्रामा से भरी रही है, लेकिन इस बार विजयादशमी के पावन अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को रामायण स्टाइल में नसीहत दे दी है। लालू परिवार से बेदखल किए जाने के बाद से तेज प्रताप यादव मानो कहर बरसा रही हैं और अब तेज प्रताप अपने ही परिवार के लोगों पर वार कर रही हैं। अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की सलाह दे दी। साथ ही उन्होंने बड़ों का सम्मान करने की भी सलाह दी। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लालू परिवार की राजनीति हमेशा फैमिली फर्स्ट रही है, लेकिन साल 2025 में ये फॉर्मूला फेल होता दिख रहा है।
बिहार की सियासत कभी शांत नहीं होती और मानो ये सिर्फ शुरुआत भर है। क्या तेज प्रताप यादव राम बन पाएंगे या सिर्फ लक्ष्मण की विदाई होगी? जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को ही नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, यानी कि बिहार की सियासत और आरजेडी परिवार में अब चुनाव के मद्देनजर आर पार की लड़ाई हो गई है और भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार की राजनीति हमेशा से ही ड्रामा और सिर्फ ड्रामा से भरी रही है, लेकिन इस बार विजयादशमी के पावन अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को रामायण स्टाइल में नसीहत दे दी है। लालू परिवार से बेदखल किए जाने के बाद से तेज प्रताप यादव मानो कहर बरसा रही हैं और अब तेज प्रताप अपने ही परिवार के लोगों पर वार कर रही हैं। अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की सलाह दे दी। साथ ही उन्होंने बड़ों का सम्मान करने की भी सलाह दी। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उनको चंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लालू परिवार की राजनीति हमेशा फैमिली फर्स्ट रही है, लेकिन साल 2025 में ये फॉर्मूला फेल होता दिख रहा है। बिहार की सियासत कभी शांत नहीं होती और मानो ये सिर्फ शुरुआत भर है। क्या तेज प्रताप यादव राम बन पाएंगे या सिर्फ लक्ष्मण की विदाई होगी? जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को ही नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, यानी कि बिहार की सियासत और आरजेडी परिवार में अब चुनाव के मद्देनजर आर पार की लड़ाई हो गई है और भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार की राजनीति हमेशा से ही ड्रामा और सिर्फ ड्रामा से भरी रही है, लेकिन इस बार विजयादशमी के पावन अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को रामायण स्टाइल में नसीहत दे दी है। लालू परिवार से बेदखल किए जाने के बाद से तेज प्रताप यादव मानो कहर बरसा रही हैं और अब तेज प्रताप अपने ही परिवार के लोगों पर वार कर रही हैं। अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की सलाह दे दी। साथ ही उन्होंने बड़ों का सम्मान करने की भी सलाह दी। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उनको चंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लालू परिवार की राजनीति हमेशा फैमिली फर्स्ट रही है, लेकिन साल 2025 में ये फॉर्मूला फेल होता दिख रहा है। बिहार की सियासत कभी शांत नहीं होती और मानो ये सिर्फ शुरुआत भर है। क्या तेज प्रताप यादव राम बन पाएंगे या सिर्फ लक्ष्मण की विदाई होगी? जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को ही नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, यानी कि बिहार की सियासत और आरजेडी परिवार में अब चुनाव के मद्देनजर आर पार की लड़ाई हो गई है और भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार की राजनीति हमेशा से ही ड्रामा और सिर्फ ड्रामा से भरी रही है, लेकिन इस बार विजयादशमी के पावन अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को रामायण स्टाइल में नसीहत दे दी है। लालू परिवार से बेदखल किए जाने के बाद से तेज प्रताप यादव मानो कहर बरसा रही हैं और अब तेज प्रताप अपने ही परिवार के लोगों पर वार कर रही हैं। अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की सलाह दे दी। साथ ही उन्होंने बड़ों का सम्मान करने की भी सलाह दी। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि
कि उनको चंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लालू परिवार की राजनीति हमेशा फैमिली फर्स्ट रही है, लेकिन साल 2025 में यह फॉर्मूला फेल होता दिख रहा है। बिहार की सियासत कभी शांत नहीं होती और मानो ये सिर्फ शुरुआत भर है। क्या तेज प्रताप यादव राम बन पाएंगे या सिर्फ लक्ष्मण की विदाई होगी? जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।